का स्वर्णिम इतिहास पुस्तक जो मैंने लिखी है, ये करीब 500 पेज की पुस्तक है। इसी से मैं कटक के इतिहास के बारे में आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कटक का स्वर्णिम इतिहास है, सारे भारत में तीसरे नंबर का प्राचीन शहर है, विश्व के प्राचीन शहरों में भी एक है। इसी कटक शहर के ऊपर मैं आज से मेरी किताब जो कटक का स्वर्णिम इतिहास मैंने लिखी है, उसी से आरंभ करने जा रहा हूँ, चैप्टर 1 से। विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है कटक। भारत के तीसरे नंबर का प्राचीन शहर है कटक। कटक के पहले केवल 2 ही शहर भारत में प्राचीन है, एक का नाम है काशी तथा दूसरे का नाम है उज्जैन। कहते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन शहर है काशी। आज के भारत के तमाम बड़े शहर जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, पटना वगैरह सारे शहर कटक के पश्चात ही जन्मे हैं। यहाँ तक कि कुछ तो अंग्रेज़ों के द्वारा 200 या 250 साल पहले बसाए हुए शहर हैं। कटक चूँकि 1000 साल पार कर चुका है, इसलिए इसे मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। उड़िया में इसे 52 बाजार, 53 गलियों का शहर भी सदियों से कहा जाता रहा है। लेकिन आजकल ऐसी बात नहीं है। आजकल कटक शहर में गलियों की संख्या तथा बाज़ारों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। कहते हैं काफ़ी लोग एवं रिकॉर्ड भी इस संबंध में कुछ उपलब्ध है। वह दर्शाती है कि कटक का गौरवशाली इतिहास रहा है। उड़ीसा तथा देश की आन बान शान रहा है कटक। कटक की महिमा को अगर विस्तार से वर्णन किया जाए तो मोटी मोटी पुस्तकों की रचना भी हो सकती है। इसे पूर्ण रूप से विस्तार के साथ अगर लिखा जाए तो कई महीनों तथा वर्ष भी लग सकते हैं। कटक को संग्रहालयों अर्थात म्यूजियमों का शहर भी बोला जाता है। यहाँ तरह तरह के 9 संग्रहालय यानी म्यूजियम हैं। इतिहास में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। इन म्यूजियमों का कटक हजारों विद्वानों, महापुरुषों, देश प्रेमियों, स्वाधीनता सेनानियों, धर्मात्माओं की कर्मभूमि या जन्मभूमि रही है। ठीक इसी तरह उड़ीसा तथा भारत प्रसिद्ध शिक्षाविद, वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, समाजसेवी, शासक, प्रशासक यहाँ क्या तो पैदा हुए हैं या यहाँ कार्य किया है, चाहे कम समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए। आध्यात्म पुरुष धर्मात्मा चैतन्य महाप्रभु कटक की भूमि पर चरण रखकर बंगाल से पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर में गए थे। चैतन्य महाप्रभु के स्मृति चिन्ह, इनके चरण चिन्ह आज भी कटक के 2 जगहों में विद्यमान है, 2 मंदिरों में। मंदिरों का शहर भी है कटक। इसे सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। करीब 1000 साल तक उड़ीसा की राजधानी रहा है कटक। उड़ीसा के प्रथम 3 उद्योग भी कटक में ही जन्मे हैं। उड़ीसा भारत के अनेक महान सपूतों की जन्मभूमि या कर्मभूमि या फिर दोनों ही रही है कटक, जिन्होंने अपने महान कार्य से भारत का, उड़ीसा का दुनिया में नाम किया है। ऐसे महान सपूतों में आते हैं सर्वोपरि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म स्थान कटक के उड़िया बाज़ार में है। इन्होंने अपने जीवन की पूरी स्कूली शिक्षा कटक में ही पूरी की। 16 साल तक कटक में रहे। यहीं से मन मस्तिष्क में देश प्रेम की भावना वे लेकर कोलकाता गए कॉलेज की पढ़ाई करने। भारत की पहली देशभक्तों की फौज, आज़ाद हिंद फौज इन्होंने खड़ी की। 3 डिवीज़न सेना की इन्होंने कायम की।
अर्थात इनकी आज़ाद हिंद फौज में 60,000 सैनिक थे। विश्व की पहली महिला सैन्य टुकड़ी इन्होंने कायम की, नेताजी सुभाष बोस ने। 1943 के अक्टूबर महीने में इन्होंने सर्वप्रथम आज़ाद हिंद सरकार की भारत भूमि अंडमान निकोबार पर स्थापना की तथा शान से तिरंगा झंडा वहाँ फहराया। इस आज़ाद हिंद सरकार को उस समय जापान, जर्मनी समेत 9 देशों ने सरकारी मान्यता प्रदान की थी। उत्कल गौरव मधुसूदन दास उड़ीसा के महान सपूत थे। इनके शिष्य थे सर आशुतोष मुखर्जी, जो आगे जाकर विशिष्ट वकील, कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। इनके सुपुत्र थे डॉक्टर श्यामाकांत मुखर्जी, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की 1951 में। आगे जाकर यही भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बना, जिसकी आज भारत में सरकार चल रही है। एक क्रिश्चियन होते हुए भी मधुसूदन ने पुरी की महारानी का केस लड़ा तथा उन्हें पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर का संचालन पुनः बहाल करवाए। नहीं तो अंग्रेज जगन्नाथ मंदिर के बारे में कई षड्यंत्र रच चुके थे। इनकी कर्मभूमि स्कूली शिक्षा कटक में ही हुई है। उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने कटक शहर को अपनी कर्मभूमि बनाई। यहाँ उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेज़ों से लोहा लिया। कई जन आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े किए। स्वतंत्र उत्कल प्रदेश बनाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा तथा लोकप्रिय प्राचीन दैनिक उड़िया अखबार समाज के ये संस्थापक संपादक रहे। उड़ीसा के अनेक मुख्यमंत्रियों की जन्मभूमि या कर्मभूमि रही है कटक। कुछ एक की तो जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही रही है कटक। उड़ीसा के प्रथम प्रधानमंत्री अंग्रेजों के ज़माने में विश्वनाथ दास की कर्मभूमि अधिकांश समय कटक ही रही। डॉक्टर हरिकृष्ण महताब की कर्मभूमि कटक रही। नवकृष्ण चौधरी, बीरेन मित्र, बिजू पटनायक, नंदिनी सतपथी, नवीन पटनायक जैसे अनेक मुख्यमंत्रियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि कटक रही है। इसके अलावा अनेक महानुभावों की जन्मभूमि या कर्मभूमि कटक रही है। जैसे उड़ीसा में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए प्रथम राजबंदी, जिनका नाम है राजकृष्ण बोस, वे भी कटक के ही थे। अंग्रेजों के जाने के पश्चात वे विधायक मंत्री भी रहे। मैंने भी इनको देखा है 1970 के दशक में हमारे पड़ोसी के घर 1 या 2 बार। बिजू पटनायक उड़ीसा के महान नेता की जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों कटक रही है। इन्होंने उड़ीसा तथा भारत के लिए बेमिसाल सेवाएं दी हैं। इनके मरणोपरांत भारत, इंडोनेशिया तथा रूस का राष्ट्रीय ध्वज इनके शरीर पर लपेटा गया था। इन्होंने तीनों देशों की अकल्पनीय सेवा की है। आधुनिक उड़ीसा के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बिजू पटनायक के सुपुत्र हैं नवीन पटनायक। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तौर पर सेवारत हैं 2020 मार्च 5 से, अर्थात इनका भी 2000 मार्च 5 से ये सेवारत हैं, अर्थात ये 21 साल से सेवा दे रहे हैं, उड़ीसा वासियों की सेवा कर रहे हैं। इनका भी जन्म स्थान आनंद भवन तुलसीपुर में बिजू पटनायक छकपई ही है। देश के स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के सारे बड़े बड़े नेताओं का आगमन समय समय पर कटक में हुआ है। उस समय स्वाधीनता संग्राम का गढ़ उड़ीसा में कटक ही था। यहाँ का स्वराज आश्रम में उस समय सेनानियों की जमघट बराबर रहा करती थी। उड़ीसा में शिक्षा का केंद्र भी कटक शुरू से ही रहा है। रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल, रेवेन्सा गर्ल्स स्कूल तथा रेवेन्सा कॉलेज, ये तीनों कटक में ही हैं। इन तीनों शिक्षा संस्थानों में से निकले बच्चों ने भारत तथा विश्व में अपनी धाक जमाई है। ये तीनों ही
उड़ीसा के गौरवशाली शिक्षा संस्थान शुरुआती दौर में अंग्रेजों के ज़माने में बने हैं कटक में। यहाँ का तारकसी चांदी का काम विश्व प्रसिद्ध है। यहीं से यहाँ के निपुण चांदी कारीगरों द्वारा बनाया गया चांदी तारकसी का काम सारे विश्व में भेजा जाता है। हाल में भुवनेश्वर में आयोजित विश्व कप हॉकी मैच में खिलाड़ियों, खेल प्रशासकों को चांदी तारकसी का सामान भेंट स्वरूप दिया गया था। यहाँ का भाईचारा भी बेमिसाल है। सभी आपस में मेल मिलाप से सदियों से रहते आए हैं। बंगाल के तेज तर्रार राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के राज्यसभा नेता डेरेक ओब्रायन के दादा यहीं कटक में अंग्रेज़ों के ज़माने में रहते थे। यहीं उनकी कब्रिस्तान गोरा कबर में स्थित है। कुछ साल पहले रेवेंसा कॉलेज के एक प्रोग्राम के सिलसिले में जब डेरेक ओब्रायन कटक आए थे, उस समय वे अपने दादा की कब्र पर मत्था टेकने गोरा कबर कब्रिस्तान भी गए थे। यहीं पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद तथा बड़े नेता संजय सिंह भी अपने केवंझर कॉलेज की पढ़ाई के समय छुट्टियों में कटक के दोस्तों संग हंसी खुशी मनाने कटक में बराबर आया करते थे। यहाँ पर कटक शहर में आज संग्रहालय हैं, इसलिए इसे संग्रहालयों का भी कहा जाता है। ये सारे शिक्षणीय संग्रहालय हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में अपने भाषण के दरमियान कटक शहर का जिक्र किया था। उन्होंने बोला कि बाबा साहब आम्बेडकर ने कटक शहर में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। अंग्रेज़ों के समय में 1945 में वह हीराकुद बांध बनाने की घोषणा किए थे कटक में। उसी का जिक्र राष्ट्रपति महोदय ने संसद में किया था। उल्लेखनीय है कि उस समय बाबा साहब आम्बेडकर एक केंद्र सरकार में मंत्री की हैसियत से यह घोषणा किए थे कटक में। 1989 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने बारावटी स्टेडियम में हजारों लोगों के बीच मिलेनियम सिटी महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर योगदान दिया था। इन सब के अलावा लाल बाल पाल जैसे प्रसिद्ध सेनानियों में एक विपिन बिहारी पाल की कर्मभूमि तथा विश्व प्रसिद्ध तैराक मिहिर सेन की कर्मभूमि भी कटक ही रही है। हॉकी जादूगर तथा विश्व के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने अपने जीवन का एक साल कटक तथा राउरकेला को कर्मभूमि मानकर गुजारा था। 1970 के दशक में उड़ीसा ओलंपिक एसोसिएशन के निमंत्रण पर एक साल उड़ीसा के हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए वे कटक आए थे और कटक में बारावटी स्टेडियम परिसर में ही रहे थे। कटक नगर धबल टगर के नाम से भी श्रद्धा से पुकारा जाता है। कटक की विशेषता इसका लंबा 1000 साल का इतिहास रहा है। पुरी को छोड़कर उड़ीसा में किसी भी शहर के इतिहास की तुलना में कटक का इतिहास सर्वप्राचीन है। इसके महानदी स्थित गड़गड़िया घाट पर श्री चैतन्य ने अपने चरण रखे थे। यहाँ मराठा राजाओं ने अपने 50 साल के शासन में काठजोड़ी स्थित पत्थर बांध को मजबूत किए थे एवं उस पर बुरुज बनाए तथा बुरुज शब्द उड़िया में प्रचलित कराए। इसके अलावा मराठे जहाँ कटक में रहते थे उस जगह का नाम रखे लाल बाग। महाराष्ट्र में गणेश पूजा पर प्रसिद्ध लाल बाग का राजा के नाम से हर साल मुंबई में गणेश चतुर्थी के दिन पूजा होती है। इसी कटक शहर में उड़ीसा का प्रथम दैनिक उड़िया अखबार निकला अंग्रेज़ों के ज़माने में। यहीं इसी शहर की भाषा कोश लेन में गोपाल प्रहराज ने प्रथम उड़िया शब्दकोश की रचना की थी। सच बोला जाए तो कोलकाता का भी इतना गौरवशाली इतिहास नहीं है जितना कटक का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गठन में रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल के 2 शिक्षकों ने बड़ी महती भूमिका निभाई, जिनका कहीं कोई इतिहास में नामोल्लेख नहीं आता है। रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल
तथा रेवेन्सा कॉलेज जो आज विश्वविद्यालय के रूप में विद्यमान है, इन दोनों शिक्षा संस्थानों से हजारों लाखों नौजवान नवयुवतियां निकल कर प्रारंभिक दौर में उड़ीसा, भारत तथा विश्व की सेवा की है, मानवता की सेवा की है। कटक में महानदी के तट पर 1895 में उत्कल गौरव मधुसूदन दास ने परम वैष्णव राय रामानंद की समाधि को पहचाना था। तत्पश्चात उन्होंने परम वैष्णव राय रामानंद के समाधि का संस्कार किया था। स्वयं ईसाई होते हुए भी श्री चैतन्य को दुनिया जानती है, लेकिन अफसोस जिसके लिए वे श्री चैतन्य कहलाए उन्हें कितने उड़ीसा के या भारत के लोग जानते हैं। कटक शहर अनेक दृष्टिकोण से उड़ीसा का दर्पण है। उड़ीसा के सर्वप्रथम 3 उद्योग कटक से ही प्रारंभ किए गए थे। ये उद्योग उत्कल गौरव मधुसूदन दास द्वारा स्थापित किया गया था। 3 में से 2 उद्योग, इनमें उत्कल टेनेरी चमड़ा उद्योग था। इसे देखने के लिए महात्मा गांधी भी मधुसूदन दास के निमंत्रण पर कटक आए थे। दूसरा उद्योग फिलगरी का था। ये दोनों प्रथम उद्योग की देन मधुसूदन दास की ही है। उड़ीसा आविष्कार करने के पहले कटक को आविष्कार करना होगा, कटक पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना होगा, तब जाकर कोई उड़ीसा के इतिहास की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। कटक को जाने बिना, इसकी जानकारी बिना उड़ीसा को जानना आधा अधूरा ही कहलाएगा। थैंक यू। हैव ए गुड डे।